हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। YouTube के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत हो, अभिनंदन। दोस्तों आज से शुरू करने जा रहे हैं अपन 12th क्लास की फिजिक्स। आज दोस्तों 12th क्लास की फिजिक्स के अंदर फर्स्ट क्लास होने वाली है और इस क्लास के अंदर अपन इंट्रोडक्शन क्लास लेंगे और आज देखेंगे कि आपकी 12th क्लास की फिजिक्स के अंदर टोटल कितनी बुकें हैं, कौन सी बुक में कितने चैप्टर हैं और कौन से चैप्टर का कितना अंक है और इससे आप कितना स्कोर कर सकते हो, इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों आज अपन देखते हैं 12th क्लास की फिजिक्स के अंदर। तो दोस्तों आपका टोटल इसके अंदर चैप्टर है 14 चैप्टर। दोस्तों पहला चैप्टर है आपका विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। दोस्तों इस चैप्टर का वेटेज आपके कितने नंबर का रहने वाला है? 4 नंबर का रहने वाला है। और दोस्तों सेकंड चैप्टर है आपके स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता और दोस्तों ये रहने वाला है आपके 3 नंबर का रहने वाला है। दोस्तों जो आपका विद्युत आवेश तथा क्षेत्र और दूसरा स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, ये है आपके स्थिर विद्युतिकी यूनिट से निकले हुए हैं। क्या नाम है दोस्तों उस यूनिट का? स्थिर विद्युतिकी। और दोस्तों थर्ड चैप्टर है आपका विद्युत धारा और दोस्तों ये रहने वाला है आपके कितने नंबर का? 4 नंबर का रहने वाला है। और दोस्तों चौथा चैप्टर है आपके गतिमान आवेश और चुंबकत्व। ये रहने वाला है दोस्तों आपके कितने नंबर का? 4 नंबर का। नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों आपका चुंबकत्व एवं द्रव्य। ये चैप्टर रहने वाला है दोस्तों आपके 3 नंबर का। अगला चैप्टर दोस्तों चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये रहने वाला है दोस्तों आपके 4 नंबर का चैप्टर रहने वाला है। अगला चैप्टर है दोस्तों 7वां जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा। ये रहने वाला है दोस्तों आपके कितने नंबर का? 5 नंबर का चैप्टर रहने वाला है। और नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों 8वां चैप्टर। यह रहने वाला है दोस्तों आपके कितने नंबर का? आपके 2 नंबर का चैप्टर रहने वाला है। तो दोस्तों ये है आपके 1 से लगाकर 8 तक फर्स्ट बुक के चैप्टर। सेकंड बुक के चैप्टर की बात करें तो 9 से लगाकर 14 तक आपके सेकंड बुक में चैप्टर हैं। तो दोस्तों अध्याय 9 की बात करें, इसका नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। यह रहने वाला है दोस्तों आपके कितने नंबर का? 7 नंबर का। 10वां चैप्टर है दोस्तों आपके तरंग प्रकाशिकी और यह रहने वाला है दोस्तों आपके कितने नंबर का? 5 नंबर का चैप्टर रहने वाला है। चैप्टर नंबर 11 की बात करें दोस्तों तो यह रहने वाला है आपके कितने नंबर का? आपका रहने वाला है 4 नंबर का। और इस चैप्टर का नाम है दोस्तों विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। और नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों अध्याय 12। यह रहने वाला है दोस्तों आपके कितने नंबर का? 4 नंबर का चैप्टर रहने वाला है। अगला चैप्टर है दोस्तों 13वां जिसका नाम है नाभिक। यह रहने वाला है दोस्तों आपके 3 नंबर का चैप्टर। और लास्ट चैप्टर है दोस्तों आपके अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ और ये रहने वाला है आपके दोस्तों कितने नंबर का? 4 नंबर का रहने वाला है। तो दोस्तों आज अपन ने दोनों बुक के में कितने चैप्टर है इसकी चर्चा कर लिए। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए आप 1 से लगाकर 8 तक तो आपके फर्स्ट बुक के अंदर चैप्टर है, जिसमें से दोस्तों आपके फर्स्ट बुक का सबसे बड़ा चैप्टर है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। ये है दोस्तों 4 नंबर का और सबसे बड़ा चैप्टर रहने वाला है। और इसके अंदर ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, आसान चैप्टर है, छोटा चैप्टर है फर्स्ट बुक का। सेकंड बुक के अंदर अपन बात करें तो दोस्तों आपके 9वां चैप्टर है जो बहुत बड़ा चैप्टर रहने वाला है और ये सबसे सिंपल चैप्टर भी है, क्योंकि दोस्तों आपने 9th 10th की किताब के अंदर पढ़ के आ चुके हो कि दर्पण के बारे में, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो ये वाली चर्चा ही दोस्तों होने वाली है आपके चैप्टर नंबर 9 के अंदर और ये बहुत बड़ा होकर आएगा आपके 12th क्लास के अंदर, डीपली पढ़ोगे आप इसके अंदर। और ये 14 चैप्टर भी आपके बड़ा होने वाला है। ये है आपका दोस्तों 4 नंबर का सिंपल चैप्टर है और ये आपके रहने वाला है। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े तो मैं आपको ये सारे चैप्टर इस चैनल के माध्यम से करवाऊंगा पूरे आपका इसी तरह सहयोग बना रहा तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और आइए देखते हैं अपन पहले चैप्टर के बारे में। तो पहला अध्याय है दोस्तों आपका विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। दोस्तों इस चैप्टर को समझने से पहले अपन एक चीज समझते हैं स्थिर विद्युतिकी के बारे में। दोस्तों स्थिर विद्युतिकी क्या होती है? स्थिर यानी दोस्तों क्या होता है? रुका हुआ
और विद्युतिकी यानी होता है दोस्तों आपके आवेश, यानी रुके हुए आवेश व रुके हुए आवेशों के समूहों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? स्थिर विद्युतिकी कहलाता है। यानी कि स्थिर यानी क्या होता है दोस्तों आपका रुका हुआ, और दोस्तों विद्युतिकी यानी क्या होता है दोस्तों आवेश यानी कि चार्ज। रुके हुए आवेश व रुके हुए आवेशों के समूह के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? स्थिर विद्युतिकी कहलाता है। तो अपन इसकी परिभाषा देख लेते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम उन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जब आवेश स्थिर हो, स्थिर विद्युतिकी कहलाता है। दोस्तों अपन स्थिर विद्युतिकी की परिभाषा तो देख लिए, अब देखते हैं कि विद्युत आवेश क्या होता है। दोस्तों विद्युत आवेश की एक बार परिभाषा देख लेते हैं अपन। क्या होता है विद्युत आवेश? पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है, वह विद्युत आवेश कहलाता है। दोस्तों इस विद्युत आवेश की परिभाषा अपन देख लिए, अपन इसको समझते हैं। दोस्तों लगभग बात है 600 ईसा पूर्व की। कब की बात है दोस्तों? 600 ईसा पूर्व की, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स। क्या नाम था दोस्तों? थेल्स नामक वैज्ञानिक। थेल्स नामक वैज्ञानिक ये दोस्तों ग्रीक निवासी थे। कहाँ के थे दोस्तों? ग्रीक निवासी। दोस्तों इन्होंने एक प्रायोगिक अध्ययन किया। इन्होंने प्रायोगिक अध्ययन क्या किया? इन्होंने दोस्तों एक पदार्थ लिया। कौन सा पदार्थ? एम्बर नामक पदार्थ लिया। कौन सा पदार्थ लिया दोस्तों? एम्बर नामक पदार्थ लिया। और दोस्तों इन्होंने इस एम्बर नामक पदार्थ को ऊन के कपड़े से रगड़ा। किससे रगड़ा दोस्तों? ऊन के कपड़े से रगड़ा। ऊन का कपड़े से रगड़ा दोस्तों। तो दोस्तों ये एम्बर नामक पदार्थ है, ये एक भूरे रंग का पदार्थ होता है और इसको ऊन के कपड़े से रगड़ा। तो दोस्तों इन्होंने इस प्रायोगिक प्रयोग के अंदर पाया कि एम्बर नामक पदार्थ है जो आवेशित हो जाता है तथा वो धूल मिट्टी के कण को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाता है। लेकिन दोस्तों इस प्रायोगिक प्रयोग से थेल्स नामक वैज्ञानिक को कोई साइंटिफिक रीजन नहीं मिल पाया, जिसके कारण इससे दोस्तों देवी देवताओं का जैसे प्रकोप माना जाता है उस प्रकार माना गया। और कुछ सालों बाद लगभग 1600 ईस्वी, कब दोस्तों? 1600 ईस्वी। 1600 ईस्वी में दोस्तों एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था दोस्तों सर विलियम गिलबर्ट। क्या नाम था दोस्तों? सर विलियम गिलबर्ट। दोस्तों इन वैज्ञानिकों ने क्या किया? सर विलियम गिलबर्ट ने एक कांच की छड़ ली। क्या ली दोस्तों? इन्होंने कांच की छड़ ली, प्लस इसको दोस्तों रेशम के कपड़े से रगड़ा। किससे रगड़ा? रेशम के कपड़े से रगड़ा। तो दोस्तों इन्होंने पाया कि जो ये कांच की छड़ है ये भी रेशम के कपड़े से रगड़ने पर आवेशित हो जाती है तथा यह भी धूल मिट्टी के पार्टिकल को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाती है। इन्होंने दोस्तों एबोनाइट की छड़ ली और उसको बिल्ली के खाल से भी रगड़ा, तो उसमें भी यही पाया गया है कि जो एबोनाइट की छड़ है ये धूल मिट्टी के पार्टिकल को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाती है। इन्होंने दोस्तों एक और प्रयोग किया विलियम गिलबर्ट ने। दोस्तों इन्होंने एक प्लास्टिक की छड़ ली और इसे पक्षियों के पंख से रगड़ा तथा इन्होंने पाया कि जो ये प्लास्टिक की छड़ है ये भी धूल मिट्टी के कणों को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाती है, यानी कि जो प्लास्टिक की छड़ है वो भी आवेशित हो जाती है। दोस्तों इस चीज़ को आप व्यवहारिक रूप से अपने दैनिक जीवन में समझ सकते हैं। जैसे आप अपने सूखे हुए बालों के ऊपर स्केल रगड़कर और छोटे छोटे कागज के कणों के पास लेके जाओगे तो जो कागज के कण हैं वो स्केल के साथ चिपक जाएंगे। तो दोस्तों ये इनका जो ये गुण है, आवेश एक प्रकार क्या है? ये एक प्रकार का गुण है। दोस्तों जो ये कागज के टुकड़े हैं ये स्केल से चिपक रहे हैं, ये किस गुण के कारण चिपक रहे हैं? आवेश के कारण चिपक रहे हैं, क्योंकि जो स्केल है वो क्या हो गई है? आवेशित हो गई है। तो दोस्तों
ये वाली सारी चीजें किसके अंदर आई, आपके आवेश के अंदर, विद्युत आवेश के अंदर। तो ये अपन ने परिभाषा भी देख ली है, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है, वह विद्युत आवेश कहलाता है। उम्मीद है दोस्तों ये वाली परिभाषा आपको समझ में आई होगी। आगे देखते हैं दोस्तों अपन। तो दोस्तों एक वैज्ञानिक हुए बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन दोस्तों? बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन थे दोस्तों? बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने दोस्तों जो कांच की छड़ थी उसको तो धनावेश बताया, और जो रेशम का कपड़ा था उसको दोस्तों ऋणावेश बताया दोस्तों। तो आगे देखते हैं दोस्तों अपन आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे उन्होंने कांच की छड़ को तो बताया था धनावेश, और रेशम के कपड़े को बताया था ऋणावेश। यानी कि आवेश कितने प्रकार के होते दोस्तों? 2 प्रकार के होते, धनावेश व ऋणावेश। तो दोस्तों अपन देखते हैं आवेशों के प्रकार। क्या देखते हैं दोस्तों? आवेशों के प्रकार। दोस्तों आवेश कितने प्रकार का होता है? आवेश दोस्तों 2 प्रकार का होता है। पहला तो है दोस्तों आपके धनावेश, और दोस्तों दूसरा है आपके ऋणावेश। यानी कि धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज और ऋणावेश यानी नेगेटिव चार्ज। दोस्तों धनावेश को प्रोटॉन कहा गया, बाद में क्या कहा गया दोस्तों? प्रोटॉन। और दोस्तों ऋणावेश को इलेक्ट्रॉन कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? इलेक्ट्रॉन कहा गया। दोस्तों जो प्रोटॉन होता है उसके ऊपर आवेश कितना होता है? तो दोस्तों प्रोटॉन के ऊपर आवेश होता है आपका 1.6 इंटू 10 की घात माइनस का 19 कूलम होता है। कितना होता है दोस्तों? प्लस का 1.6 इंटू 10 की घात माइनस का 19 कूलम होता है। और ये दोस्तों इलेक्ट्रॉन होता है, इसके ऊपर आवेश कितना होता है? इसके ऊपर होता है दोस्तों माइनस का 1.6 इंटू 10 की घात माइनस का 19 कूलम होता है। अगर पूछा जाए कि धनावेश के ऊपर कितना आवेश होता है, तो दोस्तों धनावेश के ऊपर 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलम, और ऋणावेश के ऊपर 1.6 इंटू 10 की घात माइनस का 19 कूलम होता है। यानी कि दोस्तों कोई भी पदार्थ विद्युत रूप से क्या होता है? उदासीन पदार्थ होता है। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने सबसे पहले तो समझा स्थिर विद्युत के बारे में, और इसके बाद अपन ने विद्युत आवेश के बारे में, और इसके बाद अपन ने आवेशों के प्रकार के बारे में समझा। और अब देखते हैं दोस्तों अपन आवेशों के मात्रक के बारे में। आवेश के मात्रक। दोस्तों अब बात करते हैं आवेश के मात्रक के बारे में। तो दोस्तों आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक होता है, आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक। तो दोस्तों आवेश का एसआई पद्धति मात्रक होता है एम्पियर इंटू सेकंड। क्या होता है दोस्तों? एम्पियर इंटू सेकंड, जिसे दोस्तों कूलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कूलम। और दोस्तों कूलम को कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का दोस्तों सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है, आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक। दोस्तों आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक स्टेट कूलम होता है। आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक स्टेट कूलम होता है। ESU। ESU से तात्पर्य है दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और इसे दोस्तों फ्रैंकलिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रैंकलिन भी कहा जाता है। और दोस्तों एक कूलम बराबर 3 इंटू 10 की घात 9 स्टेट कूलम होता है। क्या होता है दोस्तों? एक कूलम बराबर 3 इंटू 10 की घात 9 स्टेट कूलम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है।
और दोस्तों अब बात करते हैं आवेश के सबसे बड़े मात्रक के बारे में। तो दोस्तों आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फेराडे होता है। क्या होता है दोस्तों? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फेराडे होता है। और दोस्तों एक फेराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है। एक फेराडे बराबर कितना होता है? 96,500 कूलाम होता है। और दोस्तों अब देखते हैं, अपन बात करते हैं आवेश के अन्य मात्रकों के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों आवेशों के अन्य मात्रक। तो दोस्तों एक मिली कूलाम बराबर 10⁻³ कूलाम होता है। एक माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻⁶ कूलाम होता है। और एक नैनो कूलाम बराबर 10⁻⁹ कूलाम होता है। और दोस्तों एक पिको कूलाम बराबर 10⁻⁻12 कूलाम होता है। तो दोस्तों ये हैं आपके आवेश के मात्रक। तो दोस्तों आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो एसआई पद्धति में मात्रक होता है दोस्तों एम्पेयर/सेकंड, जिसे कूलाम भी कहा जाता है। आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक स्टेट कूलाम होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या जिसे फ्रैंकलिन भी कहा जाता है। और दोस्तों एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होता है। कितना होता है दोस्तों? एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होता है। और दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में अवश्य में पूछा जा सकता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फेराडे होता है। और एक फेराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है। कितना होता है? 96,500 कूलाम होता है। और अपन ने आवेश के अन्य मात्रकों के बारे में बात की है। तो एक मिली कूलाम बराबर 10⁻⁻³ कूलाम होता है। एक माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻⁻6 कूलाम होता है। एक नैनो कूलाम बराबर 10⁻⁹ कूलाम होता है। और एक पिको कूलाम बराबर 10⁻12 कूलाम होता है। उम्मीद है दोस्तों आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आज की ये क्लास आपको कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप इंस्टा पे स्टेटस लगाइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।